नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल BS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 9 सिंगुलर पॉइंट्स का 13 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम अगेन दोबारा किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के सिंगुलरिटी की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो सिंगुलरिटी किस टाइप की सिंगुलरिटी है, जैसे कि वो रिमूवेबल है या पोल है या फिर इसेंशियल है या फिर आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है या नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो इन सब सिंगुलरिटीज का हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन सी सिंगुलरिटी रखता है। ठीक है, तो देखो लास्ट जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने वियुक्त अनिवार्य विचित्रता की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उससे रिलेटेड एक एग्जांपल रह गया था, तो उससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है कि आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है f ऑफ z बराबर sin 1/z माइनस 2। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए आपको चेक करना है कि z बराबर 2 किस टाइप की सिंगुलरिटी है या किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में जो डेफिनेशन बताई थी कि वियुक्त अनिवार्य विचित्रता क्या कहलाती है, किसी भी फलन के शून्यों की सीमा बिंदुओं का समुच्चय वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी फलन के शून्यों का सीमा बिंदुओं का समुच्चय वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाता है। अब देखिए जब भी आपको जीरो फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन के, जब भी आपको जीरो फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, आपको अंश को हमेशा जीरो के बराबर रखना है। और जब भी आपको पोल फाइंड आउट करने हैं तो आपको हर को जीरो के बराबर रखना है। लेकिन यहाँ पे देखो हर का मान तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो सिर्फ आप किसको जीरो के बराबर रखोगे, सिर्फ आप जीरो को रखोगे बराबर रखोगे sin 1/z माइनस 2 के। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के आप जीरो फाइंड आउट कीजिए। तो देखो जीरो क्या होगा, क्योंकि sin 1/z माइनस 2 किसके बराबर है, ये आपने मान लिया कि माना sin 1/z माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, sin 1/z माइनस 2 बराबर 0 है। ये जीरो का होता है साइन फंक्शन जीरो होता है n पाई पर। ठीक है, किन पॉइंट्स पे जीरो होता है, n पाई पर, जहां पर n किसको बिलोंग करता है, जहां पर n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। कहने का मतलब है n की वैल्यूज क्या होती है, n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब देखिए ये इन पॉइंट्स पे जीरो होता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 1/z माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्या आ जाएगी 1/z माइनस 2 की वैल्यू, 1/z माइनस 2 बराबर n पाई। क्या हो जाएगा, 1/z माइनस 2 बराबर n पाई। ठीक है, 1/z माइनस 2 बराबर n पाई है, तो आप क्या कह सकते हो कि z माइनस 2 क्या हो जाएगा, z माइनस 2 हो जाएगा 1/n पाई। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/n पाई। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी z की, और z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू होगी 2 प्लस 1/n पाई। जहां पर n किसको बिलोंग कर रहा है, जहां पर n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल सेट ऑफ इंटीजर्स को। ठीक है भाई, किसको बिलोंग कर रहा है n, जहां पर n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को या फिर पूर्णांकों के समुच्चय को। अब देखो आपको क्या मिल गया, वे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए जिनका टाइप 2 + 1/n टाइप का है। वो क्या है, वो इस फंक्शन के जीरो है। ठीक है, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z के क्या होंगे, जीरो होंगे। इसके जीरो होंगे तो कहने का मीनिंग क्या है, ये सभी के सभी पॉइंट्स क्या हैं, इस फंक्शंस के जीरो हैं। तो आप इन सब पॉइंट्स का कलेक्शन करिए। ठीक है, इन सब पॉइंट्स का जब आप कलेक्शन करो और देखो कि इन सब पॉइंट्स का जब आप कलेक्शन करते हो तो क्या इन पॉइंट्स का भी कोई लिमिट पॉइंट बनता है, मतलब जो आप पॉइंट्स का कलेक्शन करोगे, कलेक्शन करके सेट बनाओगे, क्या उस सेट का भी जीरो को मिलता है। अगर उस सेट का जीरो मिलता है और उस सेट का जीरो क्या कहलाएगा, उस सेट का जीरो कहलाएगा
इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की सिंगुलरिटी। और कौन सी कहलाएगी? ये सिंगुलरिटी कहलाएगी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी या वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। दोबारा से देख लीजिए, आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हैं उनका टाइप्स क्या है? 2 + 1/n5, जहाँ पे ईच एन किसको बिलोंग कर रहा है? जेड को। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार के जो नंबर्स आएंगे ये नंबर्स क्या है? इस फंक्शन के 0 है। अब देखो इस प्रकार के कितने नंबर है? इनफाइनाइट नंबर है। इन इनफाइनाइट नंबर्स को आप कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद आप सेट बनाओ, देखो कि उस सेट का लिमिट पॉइंट है नहीं है। अगर उस सेट का लिमिट पॉइंट है तो वो चेक करो कि क्या वो लिमिट पॉइंट है इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है नहीं है। अगर वो लिमिट पॉइंट इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है तो आप कह सकते हो कि वो लिमिट पॉइंट क्या कहलाएगा, या फिर वो सिंगुलर पॉइंट क्या कहलाएगा? वो सिंगुलर पॉइंट इस फलन f ऑफ z का आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, या फिर वो सिंगुलरिटी क्या कहलाएगी? वो सिंगुलरिटी वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाएगी। कौन सी? वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाएगी। देखो जहां समुच्चय S बराबर z + 1/π सच दैट n बिलोंग्स टू z का सीमा बिंदु z बराबर 2 है। ठीक है भाई, ये जो नंबर्स है इन नंबर्स का आपने कलेक्शन किया, फिर सेट बनाया। इस सेट का सीमा बिंदु क्या है? z बराबर 2 है, जो कि f ऑफ z का विचित्र बिंदु है, जो कि f ऑफ z का क्या है? विचित्र बिंदु है। अब इनका लिमिट पॉइंट्स इसका सिंगुलर पॉइंट है, तो आप क्या कह सकते हो? अतः विचित्र बिंदु z बराबर 2, अतः विचित्र बिंदु z बराबर 2 f ऑफ z की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। ठीक है भाई, क्या कहलाती है? वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। तो ये आपकी वियुक्त अनिवार्य विचित्रता का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी नेक्स्ट है अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता। अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता। ठीक है, अब की बार करना क्या है? अब की बार आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेना है, उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की क्या फाइंड आउट करना है? उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के आपको पोल फाइंड आउट करना है, और उन पोल्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है? लिमिट पॉइंट। अगर वो लिमिट पॉइंट उसी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का सिंगुलर पॉइंट हो जाता है, अगर वो लिमिट पॉइंट उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है, तो आप क्या कह सकते हो कि वो सिंगुलरिटी क्या कहलाएगी? वो सिंगुलरिटी उस फलन की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगी। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन, अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता की माना z बराबर a, सम्मिश्र फलन, माना z बराबर a सम्मिश्र फलन f ऑफ z की अनंत को का सीमा बिंदु है। क्या है? z बराबर a कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z के पोल्स का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, माना z बराबर a सम्मिश्र फलन f ऑफ z के अनंत को का
सीमा बिंदु है, तब यह विचित्र बिंदु, फलन f ऑफ z, फलन f ऑफ z, तब यह विचित्र बिंदु फलन f ऑफ z या फिर यह विचित्रता, तब यह विचित्रता फलन f ऑफ z की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। मतलब किसी भी फंक्शन के जीरो पॉल्स का लिमिट पॉइंट है, अगर उस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है तो वो सिंगुलर पॉइंट क्या कहलाता है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है f ऑफ z बराबर sec z माइनस 3। ठीक है, f ऑफ z बराबर sec z माइनस 3। ठीक है, और किस पॉइंट पे आपको चेक करना है? आपको चेक करना है z बराबर 3 पर। किस पर? आपको z बराबर 3 पर चेक करना है। सबसे पहले इस फंक्शन को चेंज करो। ये फंक्शन sec z माइनस 3 है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को चेंज करते हो तो sec को क्या करते हो? sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा, तो ये हो जाएगा f ऑफ z बराबर 1 अपॉन cos z माइनस 3। ठीक है, आपने चेंज कर लिया। अब इस फंक्शन के आप देखते हो जीरोज तो है ही नहीं, इस फंक्शन के जीरोज नहीं है। सिर्फ क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आप इस फंक्शन के? कॉस फाइंड आउट कर सकते हो। तो कॉस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हर को शून्य के बराबर रखना है। ठीक है, तो आप क्या करो? अनंतक के लिए हर को शून्य के बराबर, रखने पर। ठीक है, हर को क्या करोगे? शून्य के बराबर रखोगे। अनंत के लिए हर को शून्य के बराबर रखने पर हर क्या है? cos z माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, cos z माइनस 3 बराबर 0। ये किन पॉइंट्स पे 0 होता है? cos फंक्शन 0 होता है cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? यहाँ से आप z माइनस 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हो? z माइनस 3 की वैल्यू, z माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी? z माइनस 3 की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हो गए इसमें। क्वेश्चन गलत है आपका। ये है sec 1 अपॉन z माइनस 3। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? sec 1 अपॉन z माइनस 3 किस पॉइंट पे? z बराबर 3 पर। ठीक है, अब देखिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको sec 1 अपॉन z माइनस 3 दिया है, आप इसको किसी और फंक्शन में चेंज कीजिए। ठीक है, इसका सिंपल रूप लिखिए। इसका सिंपली रूप आप किस प्रकार लिख सकते हैं कि f ऑफ z बराबर 1 अपॉन cos 1 अपॉन z माइनस 3। ठीक है, f ऑफ z बराबर 1 अपॉन cos 1 अपॉन z माइनस 3। ठीक, आप देखिए आपको क्या करना है? आपको इस फंक्शन के जीरो फाइंड आउट करने हैं और आपको पोल फाइंड आउट करने हैं। जीरो तो इस फंक्शन के है ही नहीं, तो सिर्फ आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? आप इसके पोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। पोल्स फाइंड आउट करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको? इसके हर को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, क्या करना है? 0 के बराबर रखना है। तो अतः अनंतक के लिए हर को 0 के बराबर रखने पर, हर को 0 के बराबर रखने पर, हर को 0 के बराबर रखने पर, अब देखो हर को 0 के बराबर रखो। cos 1 अपॉन
जेड माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू कब होती है 0, कोस की वैल्यू 0 होती है cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे, ठीक है। इस पॉइंट पे 0 होती है cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब देखो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 1 अपॉन जेड माइनस 3 की। 1 अपॉन जेड माइनस 3 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। आप देखो यहाँ से आप आगे किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से आप जेड माइनस 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो जेड माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी क्या, 2 अपॉन पाई इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। आप देखो यहाँ से अगेन आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2 अपॉन पाई इंटू 2n प्लस 1, 2 अपॉन पाई इंटू 2n प्लस 1, जहाँ पे ये ईच एन किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर को, ठीक है। ये ईच एन किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे आप इन जो पोल्स आए हैं इन पोल्स का क्या फाइंड आउट करो, अगेन लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करो। इन पोल्स का लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, इन पोल्स का लिमिट पॉइंट 3 आ रहा है। देखो आप n टेंडिंग टू इनफिनिटी जाइए चाहे n टेंडिंग टू माइनस इनफिनिटी जाइए, तो ये 2 अपॉन प्लस इनफिनिटी क्या हो जाएगा 0, या 2 अपॉन माइनस इनफिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो क्या शेष बचेगा z बराबर 3। कहने का मतलब है अतः अनंतकों के सीमा बिंदुओं का अनंतकों के समुच्चय का, अतः अनंतकों के समुच्चय का सीमा बिंदु, समुच्चय का सीमा बिंदु z बराबर 3 है। क्या है, z बराबर 3 है। अतः z बराबर 3, अतः z बराबर 3 f ऑफ z की अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, ठीक भाई। क्या है, अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक और अनंतक पर विचित्रता, ठीक भाई। नेक्स्ट है आपकी इनफाइनाइट पर सिंगुलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसको भी समझा देते हैं आपको। अनंत पर विचित्रता या सिंगुलरिटी एट इनफाइनाइटी, ठीक है, या इन्फिनिटी। सिक्स है आपका अनंत पर विचित्रता। क्या है, अनंत पर विचित्रता। आप देखें अनंत पर विचित्रता क्या होती है। देखो आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ जेड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड दिया गया है, साथ ही साथ जेड बराबर इन्फिनिटी क्या है उसकी सिंगुलर पॉइंट है, जेड बराबर इन्फिनिटी क्या है उसका सिंगुलर पॉइंट है। अगर जेड बराबर इन्फिनिटी उसका सिंगुलर पॉइंट है तो आपको करना क्या है सिंगुलरिटी फाइंड आउट करने के लिए कि वो सिंगुलर पॉइंट तो है लेकिन किस प्रकार का सिंगुलर पॉइंट है ये भी तो चेक करना होता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जरूर थोड़ी है वो सिंगुलर पॉइंट है तो यहीं तक काम हो जाएगा, आपको ये भी तो चेक करना है कि वो किस प्रकार का सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, या फिर वो सिंगुलरिटी किस टाइप की सिंगुलरिटी है। तो जब भी आपको अनंत पर सिंगुलरिटी याद करनी है तो करना क्या होगा, आपको करना कुछ नहीं है कि आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो दिया गया है एफ ऑफ जेड, इस एफ ऑफ जेड में वेरिएबल जेड को किससे रिप्लेस कर दो, वेरिएबल जेड को रिप्लेस कर दो 1/w से, ठीक है। वेरिएबल जेड को किससे रिप्लेस कर दो 1/w से। जहां इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की सिंगुलरिटी आप इनफाइनाइट पे चेक करते हो वहीं पे आप क्या करो
इस फंक्शन की सिंगुलरिटी z बराबर 0 पर फाइंड आउट कर लो। ठीक है, किस पर फाइंड आउट कर लो, z बराबर 0 पर, सॉरी किस पर फाइंड आउट करोगे, w बराबर 0 पर फाइंड आउट कर लो। ठीक है, w बराबर 0 पे फाइंड आउट कर लो, या फिर आप कुछ भी कर लो कि आप इसकी सिंगुलरिटी z बराबर 0 पे फाइंड आउट कर लीजिए। तो जो z बराबर 0 पर इस फंक्शन की सिंगुलरिटी होगी वो क्या होगी, वो इसकी z बराबर इंफिनिटी पर सिंगुलरिटी होगी। और अगर ऐसे समझ नहीं आए तो दोबारा देखो, आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है f ऑफ z। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z दिया गया है जिसके पास सिंगुलरिटी क्या है, z बराबर इंफिनिटी। अब करना क्या है, इस z को रिप्लेस कर दो 1/z से। ठीक है, इस z को रिप्लेस करके 1/z से, तो ये फंक्शन क्या बन गया, नया फंक्शन आया आपके पास f ऑफ 1/z। अब इस फंक्शन की आपको किससे चेक करनी है, इस फंक्शन की आपको सिंगुलरिटी चेक करनी है 0 पे। इस फंक्शन के पास z बराबर 0 पर जो सिंगुलरिटी होगी वही इसी फंक्शन के पास z बराबर इंफिनिटी पर होगी। किस पर होगी, z बराबर इंफिनिटी पर होगी। ठीक भाई, किस पर होगी, z बराबर इंफिनिटी पर होगी। तो यही आपको अनंत पर विचित्रता गति याद करनी है। तो फंक्शन में z को रिप्लेस करो 1/z से और सिंगुलरिटी किसको फाइंड आउट करो, उसको फाइंड आउट करो z बराबर 0 पे। जो z बराबर 0 पे इस फंक्शन की सिंगुलरिटी होगी वही क्या हो जाएगी, इस फंक्शन f ऑफ z की z बराबर इंफिनिटी पर सिंगुलरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक बात और, यहाँ पे ये जो वेरिएबल z है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, इसको आपको चेंज किस प्रकार करना है, इसको चेंज करना है w बराबर 1/z से। किससे चेंज करना है, w बराबर 1/z से। ठीक है, जब w बराबर 1/z से चेंज करोगे तो नया फंक्शन आ जाएगा आपके पास g ऑफ w, और इस फंक्शन की किस पे चेक कर लोगे आप, इस फंक्शन की चेक कर लोगे आप w बराबर 0 पर। ठीक है, इस पर चेक कर लो w बराबर 0 पे। अब देखो कैसे है, z बराबर 0 पे चेक करनी है, z बराबर 0 रखो, 1/0 कितना हो गया, इंफिनिटी। ठीक है, 1/0 कितना हो गया, इंफिनिटी की हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/0 बराबर इंफिनिटी हो गया। कहने का मतलब है अगेन आप किस पे याद कर रहे हो, अगेन आप इंफिनिटी पे याद कर रहे हो। भाई आप तो चाहो z को 1/z लिख दो, अगर z पे चेक करो इंफिनिटी पे तो 1/z पे किस पे हो जाएगी, 0 पे। अगर आपको उल्टा रिवर्स में जाना तो ऐसे करो, यहाँ पे z बराबर 0 रख के देखो, z बराबर 0 रख के देखते हो तो यहाँ पे आ रहा है इंफिनिटी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आप z बराबर इंफिनिटी रखते हो तो भी क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। तो मतलब दोनों के दोनों क्या है, सेम है। दोनों के दोनों जो फंक्शन है, बस फंक्शन डिफरेंट होंगे बट इनकी सिंगुलरिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे जो इंफिनिटी पे चेक करोगे वही यहाँ पे किस पे चेक करोगे, यहाँ पे आप चेक करोगे 0 पर। ठीक, तो देखो माना z बराबर इंफिनिटी, माना z बराबर इंफिनिटी, सम्मिश्र फलन f ऑफ z की, सम्मिश्र फलन f ऑफ z की अनंत पर, फिर सम्मिश्र फलन, माना z बराबर इंफिनिटी, सम्मिश्र फलन f ऑफ z की विचित्रता है, विचित्रता है, या फिर अनंत पर विचित्रता है। किस पर विचित्रता है, अनंत पर विचित्रता है। ठीक भाई, किस पर है, अनंत पर विचित्रता है। तब f ऑफ z की z बराबर इंफिनिटी पर विचित्रता, f ऑफ z की z बराबर इंफिनिटी पर विचित्रता, g ऑफ w की w बराबर 0 पर विचित्रता के समान होगी। g ऑफ w की w बराबर 0 पर विचित्रता के समान होगी, विचित्रता के समान होगी। मतलब z बराबर इंफिनिटी पे जो विचित्रता होगी ना वही विचित्रता किसकी होगी, g ऑफ w की w बराबर 0 पर होगी। ठीक है,
तो ये आपकी इनफाइनाइट पर सिंगुलरिटी आ गई। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 9.12.1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये आपका एग्जांपल नंबर 9.12.5 है। ठीक है भाई, इस एग्जांपल के अंदर आपको क्या दिया गया है, इस एग्जांपल के अंदर आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ जेड। ठीक है, जो कि क्या है 1/z इंटू e टू दी पावर z माइनस 1। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है। अब करना क्या है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है, फिर आपको ये बताना है कि वो सिंगुलरिटी किस टाइप की सिंगुलरिटी है, साथ के साथ उनकी प्रकृति भी बतानी है कि उनका नेचर क्या है। ठीक भाई, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है, फिर सिंगुलरिटी का टाइप फाइंड आउट करना है और उसके बाद उन सिंगुलरिटी का नेचर बताना है। अब देखो आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ जेड बराबर 1/z इंटू ई टू दी पावर z माइनस 1। ठीक है, ये आपको क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो सबसे पहले जो भी दिया गया इन्फॉर्मेशन वो लिखिए। दिया गया है एफ ऑफ जेड बराबर 1/z इंटू ई टू दी पावर z माइनस 1 एक सम्मिश्र फलन है। एक सम्मिश्र फलन है। क्या है, एक सम्मिश्र फलन है जिसकी विचित्रताएं क्या होंगी, सिर्फ ओनली अनंत तक होंगी। आपको या फिर आप ऐसे लिख दो, तब हमें फलन एफ ऑफ जेड की फलन एफ ऑफ जेड की विचित्रताओं की प्रकृति याद करनी है। तब हमें फलन एफ ऑफ जेड की विचित्रताओं की प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, आप देखो विचित्रता के लिए करना क्या है, आपको इसकी विचित्रता फाइंड आउट करनी है। तो या तो आप क्या करो, इसके अंश को 0 रखो या इसको हर के 0 या फिर इसके हर को 0 रखो। अंश को तो 0 रख नहीं सकते क्योंकि अंश तो 0 के बराबर है ही नहीं। 1 को अगर आप 0 के बराबर रखते हो तो बराबर ही नहीं आएगा, 1 0 के बराबर है ही नहीं। तो फिर करना क्या पड़ेगा आपको इसके हर को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, क्या करना है, हर को आपको 0 के बराबर रखना है। तो देखो आपको हर को जब 0 के बराबर रखते हैं तो क्या कौन से विचित्र बिंदु मिलता है, अनंत तक मिलता है। ठीक है भाई, हर को जब भी आप 0 के बराबर रखोगे तो हमेशा कौन सी सिंगुलरिटी मिलेगी, पोल मिलेगी। ठीक है, तो देखो हर को 0 के बराबर रखने पर, हर को 0 के बराबर रखने पर, ठीक है, किसके बराबर रखने पर, 0 के बराबर रखने पर। 0 के बराबर रखते हो तो हर को देखो क्या है, हर है आपका z इंटू ई टू दी पावर z माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो z इंटू ई टू दी पावर z माइनस 1 0 के बराबर है, तो अब क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि या तो z बराबर 0 होगा या e टू दी पावर z माइनस 1 बराबर 0। e टू दी पावर z माइनस 1 बराबर 0, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि e टू दी पावर z बराबर 1। और 1 कब आएगा, जब इस 1 को आप क्या लिख सको, e की पावर 2n पाई आयोटा। ठीक है, e की पावर 2n पाई आयोटा, जहाँ पे n क्या है, जहाँ पे n सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग
कर रहा है। अब देखो कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है z बराबर 2n पाई आयोटा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, z बराबर 2n पाई आयोटा, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, z बराबर 0। ठीक है, z बराबर 2n पाई आयोटा मिल रहा है, लेकिन किसके लिए मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको n बिलोंग्स टू z के लिए। मतलब आपको ये जो सिंगुलरिटी मिल रही है किसके लिए मिल रही है, ईच n बिलोंग्स टू z के लिए। ईच n बिलोंग्स टू z के लिए मिल रही है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि इस फंक्शन के पास एक सिंगुलरिटी तो z बराबर 0 होगी, और दूसरी सिंगुलरिटी क्या होगी, दूसरी होगी z बराबर 0 प्लस माइनस 1 2 पाई आयोटा प्लस माइनस सॉरी ये हो जाएगी प्लस माइनस 2 पाई आयोटा प्लस माइनस 4 पाई आयोटा प्लस माइनस 6 पाई आयोटा डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये जो आपने हर को शून्य के बराबर रखा, हर को आपने शून्य के बराबर रखा, तो आप जानते हैं हर को शून्य के बराबर रखने पर हमेशा क्या मिलती है, सिंगुलरिटी पोल मिलती है। तो कहने का मतलब ये सभी की सभी सिंगुलरिटी क्या है, ये सभी की सभी फलन f ऑफ z के अनंत तक है। अनंत तक कहता है, आप एक चीज देखो यहाँ पे z बराबर 0 भी अनंत तक है और z बराबर 0 भी अनंत तक है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि z बराबर 0 फलन f ऑफ z का कोटि 2 का अनंत तक है। ठीक है, z बराबर 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये कौन से ऑर्डर का अनंत तक होगा, ये कोटि 2 का अनंत होगा। और बाकी के जितने भी अनंत तक है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, एक बार रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब है ये सभी क्या है, ये सभी फलन f ऑफ z के सरल अनंत तक है। ठीक है भाई, सभी के सभी क्या है, फलन f ऑफ z के अनंत तक। अब देखो आप क्या कह सकते हो, अतः z बराबर 0 फलन f ऑफ z का कोटि 2 का अनंत तक है, कोटि 2 का अनंत तक है। जबकि प्लस माइनस 2 पाई आयोटा प्लस माइनस 4 पाई आयोटा प्लस माइनस 6 पाई आयोटा डॉट 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 एफ ऑफ जेड के सरल अनंत तक है, एफ ऑफ जेड के सरल अनंत तक है। क्या है, एफ ऑफ जेड के सरल अनंत तक है। ठीक है, तो ये जो आपका है, ये z बराबर 0 जो सिंगुलर पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, ये पोल है इस फंक्शन का, और कैसा है, कोटि 2 का। जबकि ये जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं या फिर ये जो पोल्स है, ये कैसे है, फंक्शन f ऑफ z के, फंक्शन f ऑफ z के फंक्शन f ऑफ z के कोटि 1 के अनंत तक है। और कोटि 1 के अनंत तक कैसे, क्या कौन सा अनंत तक कहलाता है, कोटि 1 के अनंत तक कहलाते हैं सरल अनंत तक या फिर सिंपल पोल। तो ये जो आपका एग्जांपल है कंप्लीट होता हुआ, और ये आज जो आपकी क्लास है ये कंप्लीट होती हुई। धन्यवाद।